जब राखी का त्योहार आता है तो सबकी बहन अपने भैया को राखी बांधते हैं। एक मैं अब आगे भाई हूँ जो मेरी कोई बहन नहीं है। पिताजी अगर हमारी बहन होती तो भैया दूज रक्षाबंधन त्योहार पर्व में राखी बांधती, हमें भी सुकून मिलता। और मेरी कोई बहन नहीं है। और उस भाई से पूछो जिसकी कोई बहन नहीं होती है तो उसके दिल पर क्या बीतती है। मैं सभी बहनों से निवेदन करूंगा, जब एक भाई रोता है तो आपके प्रेम में रोता है। और कभी कोई बहन अपने भाइयों का दिल ना दुखाए। जब आप पिता की बिना अनुमति गलत कार्यों को करती हो, गलत रास्तों पे चलती हो, तो एक पिता से पूछो, एक भाई से पूछो कौन सी जगह लेकर के तुम्हें देखता है। और जब बाद में मालूम होता है तो उसके हृदय पर क्या बीतती है। मैं सभी बहनों से कहूँगा, आप प्यारी बहन हो। और वो लक्ष्मी बाई जो यमराज के जबड़ा फाड़ करके अपने पति को जीवित कर दिया था, कोई नॉर्मल बहन नहीं, नॉर्मल कन्या नहीं, कोई ऐसी नहीं हो। आप पवित्र हो। और जब आप पवित्र होवोगी तो लोग आपको प्रणाम करेंगे। और आपके चरित्र पे अगर दाग आ जावेगो लोग देखेंगे। अपने मोबाइलों में गंदे स्टेटस को बदल दो, अपने रूम में गंदे फोटो चेंज कर दो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप अगर अच्छी होगी ना तो सारा संसार अच्छा होगा। आप अच्छे से रहोगी तो आपके साथ सब होंगे। एक गरीब बिटिया जब पिता के साथ में नौनी करके सीला करके पेट पालन करती है तो वह अभागा पिता आंखों में अश्रु धारा बहने लगती है कि हमारी सियानी पुत्री आज हमारे साथ में सहयोग कर रही है। आपको बड़ा अथक परिश्रम करके पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। बिटिया ओ बिटिया परेशान मत होना, जब तक हम में प्राण है। एक कन्या ही ऐसी होती है जब पिता को कष्ट होता है तो भाग करके पिता के पास में जाती है। ओ पिताजी मैं तुम्हें भूल नहीं सकती, मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। एक लड़का एक पुत्र आलस भी कर जावे वो, लेकिन एक कन्या ओ पिताजी आप परेशान मत हो। एक पिता और एक पुत्री का नाता होता है। और जब उस पिता को मालूम होता है मेरी पुत्री मेरे बिना अनुमति ऐसा कार्य कर गई तो बहुत रोता है, बहुत कष्ट होता है, लगता है किसी को बता नहीं सकता है। आप तो वह देवी हो, आप चाहो तो पूरा संसार बदल जाए। आप स्वयं में अच्छी हो। भाई रोने लगे, पिताजी मेरी कोई बहन नहीं है। माता ने प्रयोग किया, एक कन्या हुई भगवान की कृपा से, रुक्मणी नाम रखा गया। रुक्मणी कुछ बड़ी होने लगी। एक दिन पिता ने अपनी पुत्री को देखो, उसी समय कहा, अपने पुत्रों को बुलाया और रुक्मी से कहा, अरे रुक्मी तुम ये बताओ तुमने अपनी बहन के लिए कोई वर देखो, क्योंकि जब
शादी है तो उसका जो पाप होता है तो बड़े भाई पिता पे लगता है। रुक्मिणी का पिताजी आप परेशान ना हो, चंदेली का राजा शिशुपाल के साथ में मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। पिताजी ने कहा अरे पागल हो गए हो, वह तुम्हारा साला, साले के साथ में कैसे विवाह हो सकता है। रुक्मिणी ने कहा खामोश पिताजी, आप ये मत सोचो, मैं अपनी बहन का विवाह अच्छे घर में प्रतापी के यहाँ करूंगा। तो तुम कुछ तो समझो, साले के साथ में विवाह। लेकिन आज रुक्मिणी नहीं मान रो। रुक्मिणी को मालूम हो, रुक्मिणी रोने लगी, मैं अपने भाई के साले के साथ में कैसे विवाह कर सकती हूँ, मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ। पिताजी के पास में गई, ओ पिताजी, ओ पिताजी, देखो भैया क्या कह रहे हैं, मैं शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी। पिताजी चाहे कुछ भी हो जाए, शिवम चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शादी नहीं, विवाह नहीं करूंगी। रुक्मिणी रोने लगी और प्रभु से निवेदन करने लगी, मैं नहीं शादी करूंगी, नहीं विवाह करूंगी। सूख जाती है, रोती है। पिताजी आप परेशान मत हो, आपके आंचल पर दाग नहीं आने दूंगी, मैं शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी। आप मेरे पिता हो, आपको मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। सूख कर काटा हुआ तने उतले बेहाल मने, और ये बाल बिखरे सुख थे, मुरझा हुआ था दिख बदने। सूख गई रुक्मिणी, लेकिन कहा मैं विवाह नहीं करूंगी। केवल निकलती आह थी है आँख आंसू में भरी, ये पसंदें अस्ते व्यस्त थी दुख लताएं पूरी भरी। शिवम रो रही है और प्रभु से हाथ जोड़ करके, प्रभु आपने सबका उद्धार किया है, अब मेरा उद्धार नहीं करोगे क्या। आप तो दीनानाथ हो, आ जाओ, आप हमें ले जाओ, मैं नहीं रहूंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी। आना याई हाथ दीनानाथ धनुष को उठाई लियो, जाई हाथ सिंह मते लच पे न्यारी दिए, और जाई हाथ गिर को उठाई गिरधारी बने, और जाई हाथ नंद को नाथ तो, और जाई हाथ नंद काज में साब लगाओ तो, अब हम तो नाती अनाथ प्यारे, तुम दीनानाथ और
जाई हाथ से मेरो तरबे को बारी। आपने सबको तार दियो प्रभु, जई हाथ से आपने कालिया नाग को तार दियो, जई हाथ से गोपिकाओं को तार दियो, जई हाथ से गोवर्धन को तार दियो, जई हाथ से आपने सारे संसार को तार दियो। अब ओ कन्हैया हमें भी तार दो। यदि आप नहीं तारोगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। यदि लाला तुम आओगे नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। फूट फूट कर रो रही है। एक ब्राह्मण देवता को पत्रिका लिखी, कहा जाओ और मेरे कान्हा को मेरी पत्रिका दे देना। पत्रिका लेकर के ब्राह्मण देवता की पत्रिका दी, कन्हैया ने देखी। कन्हैया ने पत्रिका में लिखा, ओ रुक्मणी तुम हमें पीछे के मंदिर में मिलना और वहीं से मैं तुम्हें ले जाऊंगा आकर के। अब देखो भगवान की ये लीलाएं हैं ना। को पंडित जी ने कही थी कि भगवान ने कहा पीछे मंदिर पे मिलना तो ले जाऊंगा, आप लोग कोई ले जा जाओ, आप लोग चली जाओ, ऐसा ऐसा करना है। हाँ वो तो ईश्वर हैं। हाँ